लॉर्ड, हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, एक बार फिर मैं आपके बीच में प्रभु के जीवित और सामर्थी वचन के साथ आयु। मेरे प्रियो, आप लोगों के जीवन में श्राप होंगे, बंधने होंगी, दुष्ट आत्मा की ताकतें होंगी, जादू टोना होगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपके बीच में श्रापों को तोड़ने के लिए सचमुच में प्रार्थना के साथ वचन लाई हूँ। मेरे प्रियो, इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में जितने भी श्राप, बंधन, कर्ज होंगे मेरे प्रियो, यीशु के नाम से आज इस वीडियो के द्वारा टूटेंगे। मेरे प्रियो, आप इस वीडियो में बने रहे। मेरे प्रियो, इंसान अपने कर्मों से ही अपनी तकदीर लिखता है मेरे प्रियो, और कर्मों के आधार पर ही वह अपने भविष्य का निर्माण करता है मेरे प्रियो। लेकिन इस प्रक्रिया में जाने अनजाने कुछ ऐसे दुष्कर्म हो जाते हैं मेरे प्रियो, जिनके चलते इंसान किसी न किसी श्राप का भागी बन जाता है मेरे प्रियो। क्या होता है श्राप? इस संसार में कई तरह के श्राप होते हैं मेरे प्रियो, और ये कई अलग अलग कारणों से पैदा हो जाते हैं मेरे प्रियो। जब व्यक्ति को दुष्कर्मों के फल के कारण और निवारण पता न हो तो यह श्राप कहा जाता है मेरे प्रियो। श्राप को एक निश्चित अवधि तक भोगना पड़ता है, और कभी कभी यह बहुत कठोर होता है। आपके जीवन में आशीष का अभाव होना श्राप है। चलो देखते हैं कि बाइबल हमें श्रापों के बारे में क्या बताती है। आखिर श्राप क्या है मेरे प्रियो? हमारे पुरखाओं ने पाप किया मेरे प्रियो। आप विलाप गीत अध्याय 5 की 7 आयत देख सकते हैं मेरे प्रियो। हमारे पुरखाओं ने पाप किया और मर मिटे हैं मेरे प्रियो, परंतु उनके अधर्म के कामों का भार हमको उठाना पड़ा है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यहाँ पे लिखा गया है कि हमारे पूर्वजों ने जो अधर्म के काम करके श्रापित हुए मेरे प्रियो, उनके श्रापों का भार हम पे लाद दिया गया मेरे प्रियो। जब हम मसीह में नहीं होते हैं तो हमारे ऊपर 4 पीढ़ी यानी कि 30 लोगों पर श्राप रहता है मेरे प्रियो। श्राप जिनमें आता है वो कैसा रहता है? चलो बाइबल में देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है श्राप के बारे में। जिनके ऊपर श्राप है उनकी हालत कैसी है मेरे प्रियो? वह मेरे प्रियो यिर्मयाह 17 का 6 पढ़ेंगे। यिर्मयाह अध्याय 17 का 6 पढ़ेंगे मेरे प्रियो। वह निर्जल देश के अधमुए पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोन छाई भूमि पर बसेगा मेरे प्रियो। बाइबल बताती है कि जिनके अंदर श्राप है वह आधा मरा हुआ है मेरे प्रियो, और कभी भलाई नहीं देखेगा मेरे प्रियो। क्या श्राप लंबे समय तक रहता है मेरे प्रियो? चलो देखते हैं कि बाइबल क्या बताती है कि क्या श्राप लंबे समय तक रहता है। फिर उसी समय यहोशू ने इजराइलियों के सम्मुख शपथ रखी और कहा कि जो मनुष्य उठकर इस नगर यरीहो को फिर से बनाए वह यहोवा की ओर से शापित हो। जब वह उसकी नींव डालेगा तब तो उसका जेठा पुत्र मरेगा, और जब वह उसके फाटक लगवाएगा तब उसका छोटा पुत्र मर जाएगा मेरे प्रियो। आप इस वचन को मेरे प्रियो यहोशू अध्याय 6 की 26 आयत में देख सकते हैं मेरे प्रियो। चलो आगे देखते हैं इस श्राप के कारण क्या होता है और बाइबल क्या बताना चाहती है मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, पहला राजा अध्याय 16 की 34 आयत देखेंगे मेरे प्रियो। 500 साल के बाद उसके दिनों में बैतलम वासी हियेल ने यरीहो को फिर बसाया मेरे प्रियो। जब उसने उसकी नींव डाली तब उसका जेठा पुत्र अबीराम मर गया, और जब उसने उसके फाटक खड़े किए तब उसका लहूरा
पुत्र सागूब मर गया मेरे प्रियो। यह यहोवा के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने नून के पुत्र यहोशू के द्वारा कहलवाया था मेरे प्रियो। देखो भाइयों और बहनों, बाइबल भी बताती है कि श्राप लंबे समय तक रहता है। चलो एक वचन और देखते हैं मेरे प्रियो, दूसरा समूएल अध्याय 1 की 21 आयत देखेंगे मेरे प्रियो। हे गिलबो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए मेरे प्रियो। यहाँ पर वचन में देखेंगे मेरे प्रियो, हे गिलो पहाड़ों, तुम पर न ओस पड़े और न वर्षा हो और न भेंट के योग्य उपज वाले खेत पाए जाए। आज भी गिलबो पहाड़ पर ना ही ओस पड़ी है ना ही वर्षा हुई है मेरे प्रियो। देखो श्राप बहुत दिनों तक रहता है, इसीलिए प्रभु कहता है मेरे प्रियो, मेरा ज्ञान न होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। फिर प्रभु कहता है तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा मेरे प्रियो। यूहन्ना अध्याय 8 की 32 आयत में देखेंगे मेरे प्रियो, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, जितना अधिक हो सके आप प्रभु को जानो मेरे प्रियो, प्रभु की खोज में रहो मेरे प्रियो, ताकि आपके जीवन में जितने भी श्राप रहते हैं, बंधन रहते हैं और जितना भी बाप दादाओं का श्रापित बंधन है मेरे प्रियो, आपके जीवन से टूट सके मेरे प्रियो। इसीलिए जितना हो सके आप प्रभु की खोज में रहो मेरे प्रियो। सचमुच में देखो श्राप बहुत दिनों तक रहता है मेरे प्रियो, इसीलिए आप लोगों को प्रभु के सम्मुख जाना जरूरी है, प्रभु के सामने घुटनों को टेकना जरूरी है मेरे प्रियो। आइए इस वीडियो में अंत तक बने रहेगा मेरे प्रियो, क्योंकि मैं आपको इन श्रापों के बारे में गहराई से वचनों को दिखाऊंगी मेरे प्रियो। सचमुच में मेरे प्रियो, श्राप कैसे लोगों पर पड़ता है मेरे प्रियो, चलो बाइबल क्या कहती है देखते हैं मेरे प्रियो। श्राप कैसे लोगों पर पड़ता है मेरे प्रियो, चलो हम बाइबल के अनुसार देखते हैं मेरे प्रियो। जैसे गोरिया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता मेरे प्रियो। नीति वचन 26 का 2 पढ़िए मेरे प्रियो। 26 का 2 क्या कहता है? जैसे गोरैया घूमते घूमते और सूपा बेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ मेरे प्रियो, व्यर्थ श्राप नहीं पड़ता मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताती है कि यदि हमारी कोई गलती ना रहे और कोई श्राप देता है तो श्राप नहीं लगता है मेरे प्रियो। तुम्हारा चुनाव क्या है मेरे प्रियो? आप लोगों का चुनाव क्या है मेरे प्रियो? आइए देखते हैं प्रभु हमसे क्या कहता है। व्यवस्था विवरण अध्याय 30 की 19 आयत देखेंगे मेरे प्रियो। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है। इसीलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर हम वचन में क्या देखते हैं मेरे प्रियो? मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को हमारे बीच में, हम मनुष्यों के बीच में मेरे प्रियो साक्षी बनाया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो, जीवन और मरण, आशीष और शाप सचमुच में हमारे द्वारा ही, हमारे कार्यों के द्वारा, हमारे शब्दों के द्वारा ही परमेश्वर ने हमको दिए मेरे प्रियो। इसीलिए परमेश्वर ने कहा तुम जीवन को अपना लो मेरे प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे प्रभु कहता है कि जीवन, मरण, आशीष, श्राप आपके सामने है मेरे प्रियो, लेकिन इन चारों में से जीवन को चुनने को कहता है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, किसी को भी श्राप मत दो।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहती हूँ किसी को भी श्राप मत दो मेरे प्रियो। आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा मेरे प्रियो। आप जिसके लिए जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा मेरे प्रियो। आप अपने लिए क्या बोलते हो मेरे प्रियो, आप अपने लिए क्या कहते हो मेरे प्रियो, वैसा आप बन जाओगे मेरे प्रियो। इसीलिए आप अच्छा बोलो मेरे प्रियो, अपने बारे में अच्छा सोचो मेरे प्रियो, अपने बारे में उत्तम सोचो मेरे प्रियो, ताकि तुम जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा मेरे प्रियो, जैसा कहोगे वैसा तुम बन जाओगे मेरे प्रियो। इसीलिए अच्छा बोले मेरे प्रियो। हालेलुया। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं मेरे प्रियो। जीव के वश में जीवन और मृत्यु दोनों होते हैं, और जो कोई उसे काम लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा मेरे प्रियो। हालेलुया। इसीलिए यदि आप किसी को श्राप देते हो तो आपको उसका फल नरक मिलेगा मेरे प्रियो। इसीलिए मैं आप सभी से हाथ छोड़कर विनती करती हूँ मेरे प्रियो, किसी को श्राप ना दो, क्योंकि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है मेरे प्रियो। अपने आप को भी आप श्राप ना दो मेरे प्रियो। यहाँ पर हम वचन देखेंगे दूसरा राजा अध्याय 2 की 23 और 24 आयत क्या कहता है मेरे प्रियो। वहां से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा। ओ, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको शाप दिया मेरे प्रियो। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के को फाड़ डाला मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, यहाँ पर दूसरा राजा उसकी 2 से 23 और 24 आयत में देखेंगे मेरे प्रियो। सचमुच में वह वहां से बेतलेम को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर से छोटे लड़के मेरे प्रियो निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए, हे चंदुए चढ़ जा, चढ़ जा। तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की मेरे प्रियो, और परमेश्वर के नाम से उन्हें श्राप दे दिया मेरे प्रियो। और सचमुच में रीछनियों ने उन लड़कों को 42 लड़कों को फाड़ डाला मेरे प्रियो। इसीलिए आप किसी को भी अपने मुंह से श्राप ना दे मेरे प्रियो, यहोवा के नाम से श्राप ना दे मेरे प्रियो। आपने अगर किसी को श्राप दिया है, अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों को गलत बोला है मेरे प्रियो, तो अभी इसी वक्त इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें मेरे प्रियो, और सारे श्राप और बंधनों को तोड़े और कहे, जो आप लोगों ने अपने परिवार के जनों को, सदस्यों को श्राप दिए हैं मेरे प्रियो, उन श्रापों को वापस ले ले। यीशु के नाम से उन श्रापों को तोड़ दो मेरे प्रियो। हालेलुया। सचमुच में मेरे प्रियो, देखो यहाँ पे एलीशा करके प्रभु का दास था मेरे प्रियो। इस वचन में यहाँ पर कौन था? एलीशा प्रभु का दास था मेरे प्रियो। उन बच्चों को श्राप दिया मेरे प्रियो, एलीशा ने उन बच्चों को श्राप दे दिया था मेरे प्रियो, और वे मर गए मेरे प्रियो। इसीलिए आप किसी को भी श्राप ना दो मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, किसी को भी श्राप ना दो मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु के दास और दासी और सचमुच में जो कोई भी है, प्रभु के दास के मुंह के श्रापों को ना लेना मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु के दासों का आदर करना मेरे प्रियो, प्रभु के दासों का सम्मान करना मेरे प्रियो, और अपने मुंह से कभी किसी को गलत ना कहना मेरे प्रियो। हालेलुया। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए श्राप देते हैं मेरे प्रियो। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। याकूब अध्याय 3 की 9 और 11 आयत में देखेंगे मेरे प्रियो, अगर फिर भी आप किसी को श्राप देते हो तो प्रभु कहता है मेरे प्रियो, गलातियों में देखेंगे मेरे प्रियो अध्याय 3 की 10 आयत क्या कहती है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता है वह श्रापित है मेरे प्रियो।
वह श्रापित है मेरे प्रियो। इसीलिए आप प्रभु की बातों को माने मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर रहता है मेरे प्रियो, स्थिर नहीं रहता है मेरे प्रियो, वह श्रापित हो। अगर आप व्यवस्था यानी बाइबल में लिखी हुई बातों को नहीं मानते या फिर उस पे नहीं चलते हैं, वे आप शापित है मेरे प्रियो। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप प्रभु के वचन को जानते, प्रभु के वचन को मानते मेरे प्रियो, तो मैं आपसे कहती हूँ आप प्रभु की आज्ञाओं को मानिए मेरे प्रियो। प्रभु की आज्ञाओं को मत तोड़ो मेरे प्रियो, क्योंकि जो प्रभु की आज्ञाओं को नहीं मानता है मेरे प्रियो, वह कैसा है? श्रापित है मेरे प्रियो, अपने आप श्रापित है करके वचन कहता है मेरे प्रियो। इसीलिए आपके हृदय में परमेश्वर की आज्ञाएं है मेरे प्रियो, तो उन आज्ञाओं को मानो मेरे प्रियो। अगर आपको भी लगता है कि आप आशीषित नहीं हैं और श्राप आपके जीवन पर है, तो यह प्रार्थना करें मेरे प्रियो। सचमुच में मैं आपसे कहती हूँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा मेरे प्रियो। आइए मेरे प्रियो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी मेरे प्रियो। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें मेरे प्रियो और इस प्रार्थना को करें मेरे प्रियो। पिता परमेश्वर, मैं आपके पास पवित्र चरणों में आती हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, यदि किसी प्रकार कोई श्राप मेरे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है तो मैं उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। यदि कोई श्राप मेरे खुद के कामों या पापों के कारण मुझ पर आ गया है, उन कामों और पापों के लिए पिता परमेश्वर यीशु मसीह में आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे माफ कर और सारे बंधनों को मेरे जीवन से हटा दे, तोड़ दे प्रभु। यदि किसी ने जलन, ईर्ष्या या द्वेष के कारण मुझे कोई श्राप दिया है, मेरे जीवन पर प्रभाव डाल रहा है, तो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं तोड़ती हूँ। यदि किसी प्रभु के जन के मुंह से मेरे लिए कोई श्राप या नकारात्मक बातें निकली, जिसकी वजह से मेरे जीवन पर कोई श्राप आ रहा है, तो मैं उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। यदि किसी ने क्रोध में आकर मुझे कोई श्राप दिया है, तो मैं उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। यदि कोई ऐसी जगह जहाँ मुझे नहीं जाना था मैं गई और वहां जाने से मेरे जीवन में कोई श्राप आया, तो मैं उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। यदि मैंने कोई ऐसी चीजें खाई जो मुझे नहीं खानी चाहिए थी और उसके खाने से मेरे जीवन पर कोई श्राप आया है, तो मैं उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। यदि ऐसी कोई बात मेरे मुंह से निकली है जो मेरे जीवन पर श्राप ले आई है, तो मैं उसे नकारती हूँ, उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। यदि कोई मेरे रिश्तेदारों या घर के सदस्यों के मुंह से ऐसी कोई बात निकली जो मेरे जीवन पर श्राप लाई है, तो मैं उसे यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। हर एक शपथ, हर एक व्रत, हर एक कसम, हर एक जो भी है शैतान के बंधन, ओ यीशु मसीह के नाम से मैं तोड़ती हूँ। मैं हर बीमारी और रोग के श्राप को तोड़ती हूँ और आज्ञा देती हूँ, बीमारी को मेरा शरीर छोड़कर इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से जाए। सारे श्रापित बंधनों को मैं तोड़ती हूँ। मैं हर एक श्राप जो शैतान के दूतों ने मेरे विरुद्ध गुप्त में बोले हैं, मैं उन्हें यीशु मसीह के नाम से तोड़ती हूँ। परमेश्वर मेरे जीवन में बोले गए हर एक श्रापों को यीशु के नाम से आशीष में बदल देगा। नेमिया अध्याय 13 की 2 आयत में परमेश्वर मेरे जीवन में बोले गए हर श्रापों को आशीष में बदल दे। परमेश्वर मेरे जीवन में बोले गए हर श्रापों को आशीष में बदल दे। आपका वचन कहता है कि आपने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। प्रभु आपका वचन कहता है आपने हमें आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया है। इसीलिए आपकी आशीष ही मेरे जीवन पर आए और किसी भी श्राप का अधिकारी मेरे जीवन पर न रहने पाए। आप मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करें। प्रभु आप मुझे यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध करें। केवल आपके पवित्र आत्मा का अधिकार मेरे जीवन में रहने पाए। केवल आपके पवित्र आत्मा का अधिकार मेरे जीवन में रहने पाए। मैं यीशु मसीह के लहू, उसके जी उठने की सामर्थ्य को अपने जीवन में घोषणा करती हूँ। मैं यीशु मसीह के जी उठने, सचमुच में
मैं यीशु मसीह के लहू और उसके जी उठने के सामर्थ्य को अपने जीवन में घोषणा करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना दुआ को मांगती हूँ, आमीन। मेरे प्रियो, आप भी आपके जीवन में इस तरह से प्रार्थना कर सकते हैं श्रापों को, बंधनों को तोड़ने के लिए। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, वंशानुगत श्रापों को तोड़ने की प्रार्थना को देखेंगे मेरे प्रियो। आइए फिर एक बार फिर हम और प्रार्थना में जाएंगे मेरे प्रियो। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में मैं आती हूँ या आता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे जीवन पर कोई श्राप मेरे पूर्वजों के पापों के कारण आ रहा है तो कृपया मुझे इन श्रापों से मुक्त करे। अपने पूर्वजों के पापों के लिए आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे जीवन पर पूर्वजों के किसी पाप के कारण श्राप ना आए। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे जीवन पर मेरे पूर्वजों के कारण आए हुए हर एक श्राप को तोड़ती हूँ। मैं अपने जीवन को यीशु मसीह के लहू में ढकती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे जीवन के हर एक श्राप टूट जाए और मेरे जीवन से दूर हो जाए, और आज के बाद कोई भी श्राप मेरे जीवन पर नियंत्रण ना करने पाए। मैं पीढ़ियों से आए हुए हठीपन को तोड़ता हूँ जो पवित्र आत्मा को मेरे जीवन में आने से रोकता है। प्रेरितों अध्याय 7 की 51 आयत में प्रभु सचमुच में पवित्र आत्मा को मेरे जीवन से आने से रोक रहा है। मेरा जीवन यीशु मसीह के नाम, लहू और पवित्र आत्मा की सहभागिता के साथ केवल आशीष ही होने पाए। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ, आमीन। सचमुच में मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और प्रभु आपके जीवन में और प्रभु आपके जीवन से हर एक श्रापित बंधनों को तोड़ेगा। मेरे प्रियो, वचन हम देखते गलातियों 3:13 में, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्रापों से छुड़ाया। मेरे प्रियो, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। मेरे प्रियो, सचमुच में मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लहू के द्वारा दाम देकर मोल खरीदे गए। मेरे प्रियो, सचमुच में उसके लहू को, यीशु मसीह के लहू से आपके जीवन के हर एक श्रापित बंधन टूट सकते हैं। मेरे प्रियो, इसीलिए आप प्रभु यीशु मसीह के लहू को आप अपने जीवन में मांगिए। मेरे प्रियो, कहिए, प्रभु यीशु मसीह तेरा लहू मेरे जीवन में आए, मेरे घर में आए, मेरे परिवार में आए, मेरे बच्चों में आए। मेरे प्रियो, इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारे बाप दादाओं के श्रापित बंधन टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत रीति से आशीष करें। मेरे प्रियो, गॉड ब्लेस यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन प्रेस। थैंक यू।